हे भगवान, बस आज बचा लो। दोबारा इस जंगल वाले रास्ते से कभी नहीं निकलूंगा। वह आदमी डरते हुए जल्दी जल्दी जाने लगता है कि तभी एक झाड़ी से अचानक वही शेर निकलकर उस आदमी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। शेर को देखकर डर के मारे उस आदमी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। शेर शेर, कोई बचाओ, कोई बचाओ। शेर उस आदमी को वहीं मारकर खा जाता है। गांव वालों, आज ये 11वीं बार है जब हमारे गांव के किसी व्यक्ति पर उस शेर ने हमला किया है। अगर वह शेर इसी तरह गांव के लोगों को मार कर खाता रहा तो एक दिन हमारे गांव में कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं बचेगा। इसलिए आज के बाद गांव का कोई भी व्यक्ति जंगल के उस रास्ते पर नहीं जाएगा। जंगल का वो रास्ता बंद किया जाता है। गांव से बाहर जाने के लिए किसी और रास्ते का निर्माण जल्द से जल्द किया जाएगा। अब क्या खाऊं, किसको खाऊं? जंगल में अब कोई जानवर बचा नहीं है और इंसानों ने भी 1 साल से जंगल के रास्ते से निकलना बंद कर रखा है। लगता है भूख से ही अब मेरी मौत हो जाएगी। मुखिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सब गांव वाले आपकी वजह से ही सुरक्षित हैं। हाँ मुखिया जी, आज हम सब गांव वाले आपकी वजह से ही सुरक्षित हैं। 1 साल पहले अगर आपने गांव के बाहर जाने के लिए जंगल वाला रास्ता बंद करवाकर दूसरा रास्ता ना बनवाया होता तो आज गांव में कोई भी नहीं बचता उस शेर के आतंक से। हाँ मुखिया जी, हम सब गांव वाले आपके एहसानमंद हैं। आपने हम सब गांव वालों को शेर के कहर से बचाया है। इस गांव का मुखिया होने के नाते ये सब करना मेरा फर्ज था। मैंने किसी पर कोई एहसान नहीं किया है। गांव वालों, ये गांव मेरा अपना है। इस गांव में रहने वाला हर व्यक्ति मेरा अपना है। इस गांव की समस्याओं के लिए अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? मुखिया जी की जय, मुखिया जी की जय, मुखिया जी की जय। क्यों ना मैं इंसानों की बस्ती में जाकर छुप कर रहने लगूं। कोई न कोई इंसान तो मिलेगा ही। मौका मिलते ही किसी न किसी इंसान को मार गिराऊंगा। यह सोचकर वह शेर जंगल से निकलकर इंसानों की बस्ती में आ जाता है, जहां उसे एक साधु का आश्रम दिखाई देता है। शेर चुपके से साधु के आश्रम में जाता है और वह देखता है एक साधु कुछ लोगों को प्रवचन दे रहा है। ये साधु, ये तो वही साधु है। इसीलिए कभी भी बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। बुरे कर्मों का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। सदैव अच्छे कर्म करो और जीवन में हमेशा खुश रहो। सज्जनों, आज के लिए बस इतना ही। मैं कुछ समय के लिए ईश्वर के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। वहाँ से लौटूंगा तब मेरा अगला प्रवचन होगा। अच्छा, तो ये साधु ईश्वर के दर्शन के लिए जा रहा है। इस आश्रम में बहुत लोग इस साधु का प्रवचन सुनने आते हैं। मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा है। अगर काम बन गया तो मजा ही आ जाएगा। साधु और सभी गांव वालों के जाने के बाद आश्रम में सिर्फ 2 चेले बचते हैं और शेर अचानक उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देख दोनों डर जाते हैं। कैसे हो मित्रों? शेर, भागो भागो। अगर भागने की कोशिश भी की
तो दोनों को कच्चा चबा जाऊंगा। अरे अरे, ये शेर तो हम इंसानों की तरह बोलता भी है, ये कैसा शेर है? मैं कैसा शेर हूँ इस पर दिमाग मत लगाओ, बस इतना जान लो, मैं इंसानों की भाषा बोल भी सकता हूँ और समझ भी सकता हूँ। और आज से तुम दोनों उस साधु के नहीं, मेरे चेले बनकर रहोगे और आज से मेरे लिए काम करोगे। तुम्हारे लिए काम करना होगा? क्या काम करवाना चाहते हो तुम हमसे? तभी शेर उन दोनों को बताता है कि उन्हें क्या करना है, जिसे सुनकर दोनों चेले हैरान रह जाते हैं। तभी एक चेला शेर से कहता है, नहीं, ये गलत है, ये छल है, ये लोगों के साथ विश्वासघात है। मेरे गुरुजी ने हमें ये शिक्षा नहीं दी है, ये बुरा काम हम नहीं करेंगे। चेले के इतना कहते ही शेर क्रोधित होकर उस चेले पर झपट्टा मारकर उसे खा जाता है। ये देख दूसरे चेले की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह बहुत ज्यादा डर जाता है। अब तुम्हारा क्या ख्याल है, माननी है मेरी बात या नहीं? मानूंगा, मानूंगा, सब बात मानूंगा, जो तुम कहोगे सब करूंगा, मुझे मत खाना। आज से मैं तुम्हारा ही चेला हूँ, मैं सब करूंगा, जो तुम कहोगे वो सब करूंगा। काफी समझदार हो, सही फैसला लिया तुमने। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम आनंद है। आनंद, अब तुम ही मेरे जीवन में आनंद लेकर आओगे। आनंद ही आनंद आएगा मुझे अब इस साधु की कुटिया में। जाओ आनंद, अपने कार्य पर लग जाओ। काम हो जाने के बाद तुझे भी मार कर खा जाऊंगा एक दिन। आनंद गांव में लोगों से बात करता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है। क्या आनंद भाई, ये तुम क्या कह रहे हो? गुरुजी के आश्रम में शेर? हाँ, और वो कोई ऐसा वैसा शेर नहीं है, इंसानों की तरह बोलने और समझने वाला महान विद्वान पंडित शेर महाराज हैं। अरे नहीं नहीं आनंद भाई, पहले भी हम शेर के आतंक से परेशान होकर किसी तरह छुटकारा पा सके हैं, अब किसी भी शेर के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं। हाँ हाँ आनंद भाई, जब गुरुजी वापस आ जाएं तब हमें बता देना, हम गुरुजी के पास आ जाएंगे, पर हम किसी शेर के पास नहीं जाएंगे, चाहे उसे गुरुजी ने ही क्यों ना भेजा हो, या फिर वो कितना ही बड़ा कोई विद्वान पंडित शेर ही क्यों ना हो। हमें माफ कर दो आनंद भाई, शेर से हम सभी गांव वाले बहुत डरे हुए हैं पहले ही। आनंद के बच्चे, मैं कुछ नहीं जानता, कुछ भी कर, कैसे भी करके एक एक इंसान को हर हफ्ते में आश्रम में लेकर आ। मुझे हर हफ्ते में एक इंसान का मांस खाना है। तेरे साथी को खाए हुए मुझे आज 4 दिन हो गए हैं। अब मेरी भूख बढ़ने लगी है। तेरे पास सिर्फ 2 दिन हैं। अगर तू इन 2 दिनों में किसी इंसान को आश्रम में नहीं ला पाया तो मेरा अगला निवाला बनने के लिए तैयार रहना। नहीं नहीं, ऐसा मत करना शेर महाराज, मैं लेकर आऊंगा किसी को, मैं कुछ करता हूँ। सुन, किसी भी इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है उसका लालच। लोगों को धन का लालच दे, खींचे चले आएंगे आश्रम में। अब जाओ और किसी को लेकर आओ। मुझे किसी न किसी को तो ढूंढना ही होगा, वरना वो दुष्ट शेर मुझे भी मारकर खा जाएगा।
तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है जो बकरियां चरा रहा होता है। ये गरीबी की जिंदगी भी कोई जिंदगी है। तंग आ गया हूँ इस बेकार की जिंदगी से। रोज रोज बकरियां चराने जाना पड़ता है। कभी कभी तो लगता है कि मैं खुद भी एक बकरी ही हूँ। लगता है ये व्यक्ति अपनी जिंदगी से परेशान है। इससे बात करता हूँ, शायद काम बन जाए। तभी आनंद उस चरवाहे के पास आकर, क्या हुआ मित्र, तुम कुछ चिंतित नजर आ रहे हो? किस बात की परेशानी है तुम्हें? मुझे बताओ, मैं एक संत हूँ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। संत महाराज, क्या आपके पास इस गरीबी को दूर करने का कोई उपाय है? बहुत तंग आ गया हूँ मैं इस गरीबी की जिंदगी से। अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे आश्रम में आओ। वहाँ मेरे गुरुजी हैं, जो कि एक शेर हैं, लेकिन वो विद्वान पंडित शेर महाराज हैं। उनके पास व्यक्ति की हर समस्या का समाधान है। क्या? एक शेर, वो भी विद्वान पंडित? ये कैसे संभव है? तुम एक शेर के चेले हो। शेर भी कभी पंडित होता है क्या? आपका मानसिक संतुलन तो ठीक है ना संत महाराज? मुझे तुम्हारे इस संदेह से कोई आपत्ति नहीं है मित्र। मैं जानता हूँ मेरी इन बातों से कोई भी साधारण व्यक्ति यही सोचेगा जैसा अभी तुमने कहा, पर मेरा यकीन मानो, वो कोई साधारण शेर नहीं है। वो इंसानों की तरह बोलने समझने वाले एक महान विद्वान पंडित शेर महाराज हैं। उनका सिर्फ शरीर शेर का है, उनकी आत्मा एक संत की है। उन्होंने बहुत से लोगों को धनवान होने का वरदान दिया है और वो सभी धनवान हुए भी हैं। लेकिन है तो वो एक शेर ही। अगर वो मुझे खा गया तो? मित्र, अगर ऐसी बात होती तो मैं तो हर वक्त उनके साथ रहता हूँ। वो मुझे भी तो खा सकते हैं। मैं धनवान तो बन जाऊंगा ना? हाँ बिल्कुल, ये रहा मेरे आश्रम का पता। तुम कल सुबह आ जाना। पंडित शेर महाराज तुम्हें अवश्य धनवान होने का आशीर्वाद देंगे। अभी तक आया क्यों नहीं वो? मेरी भूख बढ़ती जा रही है। तूने आश्रम का सही पता तो दिया था ना उसे? हाँ, मैंने उसे आश्रम का ही पता दिया था। वो आता ही होगा। अगर नहीं आया तो तेरी खैर नहीं। वो आएगा, मुझे यकीन है। तभी आनंद देखता है वह चरवाहा आश्रम की ओर ही आ रहा होता है। देखो, वो आ रहा है। तुम जल्दी से गुरुजी के स्थान पर बैठ जाओ, लेकिन तुम उस पर तुरंत आक्रमण मत करना। वो सब तू मुझे मत समझा। मुझे अच्छी तरह पता है कि मुझे क्या करना है। शेर गुरुजी के स्थान पर ध्यान मग्न होकर बैठ जाता है। तभी वह चरवाहा आकर शेर को देख आनंद से कहता है, अरे ये तो सच में एक शेर है। मुझे तो डर लग रहा है। डरो मत मित्र, उनके पास जाओ और अपनी समस्या बताओ। चरवाहा शेर के पास आकर, पंडित शेर महाराज की जय हो। तभी शेर अपनी आंखें खोलता है और चरवाहे से कहता है, खुश रहो वत्स, कहो तुम्हें क्या समस्या है। मैं एक विद्वान पंडित शेर हूँ और लोगों का भला करता हूँ। मेरे पास आने के बाद इंसान की सारी पीड़ाएं, सारी समस्याएं हमेशा हमेशा के लिए मिट जाती हैं। बताओ, तुम्हारी क्या समस्या है? शेर महाराज, मैं इस गरीबी की जिंदगी से बहुत परेशान हो चुका हूँ। इस गरीबी के कारण मेरे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं। चिंता मत करो वत्स, कठिनाइयाँ तो क्या,
आज के बाद जिंदगी ही नहीं रहेगी। क्या? मेरा मतलब है जिंदगी में कोई कठिनाई नहीं रहेगी। कुछ समय के लिए आंखें बंद करके मेरे साथ ईश्वर का ध्यान करो वत्स। मैं ईश्वर से तुम्हारी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करता हूँ। जैसे ही चरवाहा आंखें बंद करता है, शेर अचानक उस पर आक्रमण करता है और उसे मारकर खा जाता है। दूर खड़ा आनंद उदास मन से यह सब देख रहा होता है। अब इसी तरह आनंद लोगों को बहकाकर आश्रम में लेकर आता और शेर उसे मारकर खा जाता। काफी समय तक ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन ये क्या अनर्थ हो गया। आज 1 हफ्ता होने वाला है, इस बार कोई मिला भी नहीं है। अभी तो ये शेर सो रहा है, पर जैसे ही उठेगा तब क्या कहूँगा मैं इससे। पता नहीं क्या होगा आज। सोच सोच के डर लग रहा है। तभी शेर जग जाता है। आनंद, आज 7वां दिन है। भूख लगी है मुझे। हे भगवान, अब क्या करूं? तभी आश्रम में एक व्यक्ति आता है। अरे आनंद भाई, गुरुजी वापस आ गए क्या? तभी उसकी नजर सामने शेर पर पड़ती है, जिसे देख वह आदमी डर जाता है और कांपते हुए बोलता है। अरे अरे, ये तो एक शेर है, वो भी गुरुजी के स्थान पर बैठा है। कहीं ये वही शेर तो नहीं जो जंगल के रास्ते से निकलने वाले हर व्यक्ति को खा जाता था, जिसे मुखिया जी ने बंद करवा दिया था। आनंद भाई, भागो यहाँ से। रुक जाओ वत्स, डरो मत। मैं वो जंगल वाला शेर नहीं हूँ। मैं एक शुद्ध शाकाहारी शेर हूँ। अरे, ये शेर तो हम इंसानों की तरह बोलता है। ये कैसा शेर है? और भला कोई शेर शाकाहारी भी होता है? मैं शाकाहारी ही हूँ, क्योंकि मैं एक विद्वान पंडित शेर हूँ और मैं लोगों को धनवान होने का आशीर्वाद देता हूँ। तुम मुझे बहुत सारी कठिनाइयों और समस्याओं से घिरे हुए लगते हो। मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी सारी कठिनाइयों को दूर कर दूंगा। शेर की बात सुन वह व्यक्ति आश्चर्य से आनंद की तरफ देखता है। तभी आनंद उस व्यक्ति से कहता है। हाँ, ये महान विद्वान पंडित शेर महाराज हैं। इन्होंने कई लोगों को धनवान होने का आशीर्वाद देकर लोगों की कठिनाइयों को दूर किया है। जाओ, तुम भी शेर महाराज से अपनी समस्याओं का निवारण करवा लो। आनंद की बात पर विश्वास करके वह व्यक्ति शेर के पास जाता है। वत्स, आंखें बंद करके मेरे साथ भगवान का ध्यान करो। शेर की बातों में आकर जैसे ही वह व्यक्ति अपनी आंखें बंद करता है, शेर तुरंत उसमें झपटकर उसे खा जाता है। गुरुजी, आप दूर रहे मुझसे दुष्ट पापी। गुरुजी, गुरुजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं तुझे कभी क्षमा नहीं करूंगा। मैं जानता हूँ गुरुजी, मुझे आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। आपने अपने अंतर मन की शक्ति से सब कुछ देख और जान लिया है। तो फिर आपने ये भी देख लिया होगा, उस दुष्ट शेर ने आपके दूसरे चेले यानी मेरे साथी की क्या हालत की। मैं डर गया, मैं और क्या करता। तुम डर गए या मेरी दी हुई सारी शिक्षाओं को तुमने मिट्टी में मिला दिया? मेरी दी हुई शिक्षाओं की लाज तो उसने रखी
उसने अपना आत्मसमर्पण कर दिया, परंतु गलत कार्य के लिए हामी नहीं भरी। निडरता से उसने उस दुष्ट शेर का सामना किया और तुम एक पापी बन गए। साधु की बातों से आनंद को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। जाओ, आज के बाद मेरे आसपास या मेरे आश्रम में कभी दिखाई मत पड़ जाना। ऐसा कमजोर और डरने वाला व्यक्ति कभी मेरा शिष्य नहीं बन सकता, जो मेरी शिक्षाओं की तनिक भी लाज न रख पाए। ये कहकर साधु वहां से आश्रम की ओर निकल जाता है। एक बूढ़ी औरत मुखिया के पास आती है। मुखिया जी, मुखिया जी। क्या हुआ है माँ जी? आप ऐसे क्यों रो रही हैं? मुखिया जी, मेरा बेटा कल सुबह से घर वापस नहीं लौटा है। क्या आपका बेटा भी लापता है? गांव में कई दिनों से मैं देख रहा हूँ, लोग कम पड़ते जा रहे हैं। कई लोगों के लापता होने की खबर मिली है मुझे। माँ जी, क्या आपके बेटे ने आपको कुछ बताया था कि वो कहाँ जा रहा है? हाँ मुखिया जी, मुझे लगता है कि शायद वो गुरुजी के आश्रम में गया था। ज्यादातर लोग गुरुजी के आश्रम में ही गायब हुए हैं। मुझे एक बार गुरुजी के आश्रम में जाकर देखना होगा। माँ जी, आप घर जाइए, मैं पता लगाता हूँ। दुष्ट पापी, आज तूने ये साबित कर ही दिया कि तू एक जानवर का जानवर ही रहेगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुझ पे दया करके तुझे मनुष्यों की तरह बोलने की शक्ति प्रदान की। हाँ, तो मैं आपकी दी हुई शक्ति का उपयोग कर तो रहा हूँ साधु महाराज। देखो, मैं खुश हूँ। छल से लोगों को मारकर तू कभी खुश नहीं रह सकता पापी। तूने न सिर्फ लोगों को मारा है, बल्कि लोगों से खुद को पंडित बताकर साधु संतों और विद्वानों का अपमान भी किया है। ईश्वर तुझे कभी माफ नहीं करेगा। कौन सा ईश्वर मुझे माफ नहीं करेगा साधु? जिस ईश्वर की तुम बात कर रहे हो साधु, तुम्हारे उसी ईश्वर ने ही मुझे मांसाहारी बनाया है। जाओ, पूछो अपने उस ईश्वर से, क्या मैंने उससे कहा था कि मुझे मांसाहारी बनाए? अगर मैं लोगों को मारकर उन्हें खाता हूँ तो मैं गलत कैसे हूँ? मैं तो बस अपनी भूख मिटाता हूँ, चाहे बल से या छल से। शेर की बातों का साधु के पास कोई जवाब नहीं होता। साधु, अभी तो मैं जा रहा हूँ, पर जल्द ही मुलाकात होगी तुमसे। इतना कहकर शेर वहां से चला जाता है और दूर खड़ा मुखिया ये सब देख और सुन रहा होता है। तभी मुखिया साधु के पास आता है। गुरुजी, ये सब मैं क्या देख और सुन रहा हूँ? इसका मतलब गांव में जितने लोग गायब हुए हैं, इस शेर ने ही उन्हें अपना शिकार बनाया है, और ये शेर इंसानों की तरह बोलता है। ये कैसे संभव हो सकता है? हाँ मुखिया जी, इस दुष्ट शेर ने ही इस गांव के सभी गायब हुए लोगों का शिकार किया है, और ये सब मेरे ही कारण हुआ है। काश उस दिन मैंने इस शेर पर दया न की होती। गुरुजी, आप अपने आप को क्यों दोष दे रहे हैं? आपने तो कुछ अच्छा सोच के ही भला किया होगा। नहीं मुखिया जी, भला तो आपने किया इस गांव के लिए, जंगल वाला रास्ता बंद करवाकर, और ये बात भी उसके कुछ समय बाद की ही है, जब एक दिन मैं उसी जंगल से गुजर रहा था और तभी अचानक यह शेर घायल अवस्था में मेरे सामने आया। मैं देख रहा हूँ तुम घायल अवस्था में हो और मुझसे कुछ कहना चाहते हो। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ समय के लिए मनुष्य की भाषा में बोलने की शक्ति प्रदान करता हूँ, ताकि जो तुम मुझसे कहना चाहते हो कह सको। साधु उस घायल शेर को बोलने की शक्ति देता है। साधु महाराज,
मुझे बचा लो। शिकार करते हुए दूसरे जानवर ने मुझे अपनी नुकीली सींग से घायल कर दिया है। तुमने कई बार लोगों को बिना वजह भी उन्हें मार दिया, इसीलिए ये तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। मैं तुम्हें ठीक तो कर दूंगा, पर तुम्हें वादा करना होगा कि तुम बिना वजह किसी को नहीं मारोगे। ठीक है साधु महाराज, मैं ऐसा ही करूंगा। मेरी आपसे एक विनती है कि आपने मुझे जो यह बोलने की शक्ति प्रदान की है, इसे हमेशा मेरे पास रहने दें। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। ठीक है, अब से तुम हमेशा इंसानों की तरह बोल सकोगे। साधु अपनी शक्ति से उस शेर को ठीक कर देता है। इस शेर पर मेरी दी हुई उन्हीं शक्तियों का असर है, जिसके कारण यह शेर अधिक बलवान और बुद्धिमान हो चुका है और उसी का गलत फायदा उठाकर ये लोगों को मार रहा है। तो अब क्या होगा गुरुजी? इस तरह तो इस शेर का आतंक बढ़ता ही रहेगा। क्या इस शेर को रोकने का कोई उपाय नहीं है? उपाय तो है। किसी भी तरह अगर मैं उस शेर को स्पर्श कर सकूं, तो मैं अपनी सारी शक्तियां खींच लूंगा और वो शेर शक्तिहीन हो जाएगा, जिससे वो इतना अधिक अत्याचार नहीं कर सकेगा। पर ये होगा कैसे? उस शेर को आप कैसे स्पर्श कर पाएंगे? अब बहुत हो गया, कुछ न कुछ तो करना ही होगा। छल का जवाब अब छल से ही देना होगा। तुम यहाँ क्यों आए हो आनंद? मेरा शिकार बनने आए हो क्या? शेर महाराज, तुम्हारे लिए काम करते रहने की अब मेरी आदत हो चुकी है। तुम्हारे पास आने के अलावा अब मैं और जाऊंगा भी कहाँ? गुरुजी ने भी मुझे आश्रम से निकाल दिया है। एक बार फिर से तुमने सही फैसला लिया आनंद। वैसे भी अपने गुरु के साथ रहने से तुम्हें क्या ही मिलेगा? मेरे साथ रहोगे तो राज करोगे। तुमने बिल्कुल सही कहा शेर महाराज। मैंने तुम्हारे लिए एक शिकार का बंदोबस्त किया है, मेरे साथ चलो। शेर आनंद के साथ जाता है। आनंद शेर को एक जगह लेकर आता है जहाँ एक व्यक्ति खड़ा होता है। शेर महाराज, वो रहा आपका शिकार। शेर चुपके से उस व्यक्ति के पास जाकर जैसे ही उस पर हमला करने के लिए छलांग लगाता है। अच्छा, तो मुझे पकड़ने के लिए ये जाल बिछाया गया है। आनंद, तूने मेरे साथ धोखा किया है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तभी अचानक साधु और मुखिया वहां आ जाते हैं। आनंद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गुरुजी, मैंने आनंद की मदद ली है, क्योंकि सिर्फ आनंद ही इस शेर को पकड़ने में हमारी मदद कर सकता था। गुरुजी, मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। मैं माफी के लायक तो नहीं हूँ, पर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। अपने साथी की मौत का बदला लेना था मुझे इस शेर से। तुम लोगों ने मुझे कैद करके बहुत बड़ी गलती की है। तुम लोग क्या समझते हो कि मुझे कैद करके मुझसे बच जाओगे? मैं तुम सबको देख लूंगा एक दिन। दुष्ट शेर, बहुत हो गया तेरा अत्याचार। मैं तुझसे अपनी सारी शक्तियां छीनता हूँ। साधु शेर को स्पर्श करता है और शेर अब निर्बल हो जाता है। दुष्ट शेर, तेरी यही सजा है। अब तू ना ही इंसानों की तरह बोल पाएगा और ना ही किसी को बेवजह मार पाएगा। दुष्ट शेर, अब तू इसी पिंजरे में बंद रहेगा और अब मैं तुझे बहुत दूर भिजवा दूंगा, हमेशा के लिए, ताकि तू कभी किसी मनुष्य को नुकसान ना पहुंचा पाए।
गुरु जी की जय, मुखिया जी की जय, गुरु जी की जय, मुखिया जी की जय।